दिनांक 14 अप्रैल बाबा साहब की 135वीं जयंती मौलिक अधिकार पार्टी के सभी सदस्यों ने बड़े धूमधाम से मनाई। मौलिक अधिकार पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं ने जनता को अपनी मौलिक अधिकार के बारे में बताया और आगे बढ़ने का संदेश दिया। जयंती में शामिल कुलदीप सिंह राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव, राज बहादुर शंखवार, बलवीर सिंह शंखवार वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, मिथिलेश शंखवार अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश, जितेंद्र कुमार अध्यक्ष मंडल आगरा, राम बाबू आर्य महासचिव मंडल आगरा, सहदेव शंखवार जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद, दिनेश चंद्र सविता महासचिव फिरोजाबाद, पवन शंखवार अध्यक्ष महानगर फिरोजाबाद, मोहन शंखवार सचिव महानगर फिरोजाबाद, संगीता शंखवार अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ फिरोजाबाद, मीरा शंखवार, कल्पना आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहे IC न्यूज जर्नलिस्ट आसिफ अली, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। में जल्दी ना अरे मैं संदीप शंखवार मौलिक अधिकार पार्टी से जिलाते हैं। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा बाबा साहब का 135वां जन्म जयंती बनाई जा रही है, तो सर आप क्या संदेश देना चाहिए अपनी मौलिक अधिकार पार्टी से? मैं मौलिक अधिकार पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को 135वें जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को कि अपने संविधान को जानिए। मौलिक अधिकार पार्टी आपको घर घर बताने का काम कर रही है और संविधान की जो प्रस्तावना में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो मौलिक अधिकार पर जन जन तक लागू कर रही है। मैं जितेंद्र कुमार मंडल अध्यक्ष आगरा मौलिक अधिकार। जी सर आप क्या करना चाहेंगे अपने मौलिक अधिकार की पार्टी तरफ से? मैं मौलिक अधिकार पार्टी की तरफ से ये प्रदेश और देश की सरकार से भी अपील करता हूँ कि इस देश के अंदर शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएं पब्लिक के लिए, वो भी निःशुल्क और अच्छी क्वालिटी की। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त कर दी जाएं जिससे आम जनता को कोई दिक्कत न हो। सर आपका नाम क्या? मैं कुलदीप सिंह मौलिक अधिकार पार्टी से राष्ट्रीय मुख्य। सर आज 14 अप्रैल है, तो सर बाबा साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और संविधान के बारे में ज़रा बताइए। कि सबसे पहले जो है देश के सभी सम्मानित साथियों को 135वीं बाबा साहब की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। उसके बाद कहने का मेरा आशय ये है कि आज हम आप देख रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आज देखा जा रहा है सरासर कि राजनेता मालामाल, अधिकारी खुशहाल और जनता फटेहाल है। मौलिक अधिकार पार्टी जनता खुशहाल के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों पर उसके विषय पर काम कर रही है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं जो आज तमाम राजनीतिक दल जो हैं उनसे सवाल यदि कर लिए जाए तो औहदे में गिरेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आज हालात हम आप देख रहे हैं कि आज ऐसा मुझे लगता है कि इंसान जो है, हम लोग जो एक इंसान है, एक इंसान होने की हैसियत हम लोग खो चुके हैं। इस प्रकार के जो पूरे देश प्रदेश के अंदर जो चित्र जो देखे जा रहे हैं, महिला सुरक्षा पे तमाम सवाल हैं, महंगाई पे सवाल हैं। आज हम देखेंगे 2013 में समझेंगे इस बात को, मोदी जी ने महंगाई को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन आज महंगाई है, बेरोजगारी है,
यानी तमाम महिला सुरक्षा की बात है, कहीं इनका कोई बयान नहीं आता है। इनकी पोल जो है खुल चुकी है। अब मौलिक अधिकार पार्टी इन सारे लोगों को जवाब देगी। तो सर अपने मौलिक अधिकार पार्टी को क्या संदेश देना चाहिए, जनता को क्या देना चाह रहे हैं? नहीं, यही है संदेश है हमारा, जो मैंने अभी बताया कि मौलिक अधिकार पार्टी संविधान पर बात कर रही है, क्योंकि बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को बहुत बड़ा इशारा किया था पढ़े लिखे लोगों को, और ये दुर्भाग्य रहा हम लोगों का। और उस समय अगले 6 साल में ही बाबा साहब को ये कहना पड़ा कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब का जो कथन था आज स्पष्ट रूप से समाज में देखा जा रहा है। मौलिक अधिकार पार्टी फिर से यानी समाज को जगाने का काम कर रही है। सर वो 4000 रुपये प्रति वोट का, इसका क्या मामला जरा बताएंगे? देखिए, जो 4000 रुपये वोट की जो बात है, जो जीडीपी हम देश की देखेंगे 2 प्रकार की जीडीपी। मौलिक अधिकार पार्टी जो प्राकृतिक संपदा है उसकी बात कर रही है, हिस्सेदारी की बात कर रही है, जिसमें सरकार का जो डेटा है उसमें 18,500 के आसपास से कुछ ऊपर ही है। उसमें से 4000 की, क्योंकि अभी लोग समझ नहीं पा रहे, तो मौलिक अधिकार पार्टी सिर्फ 4000 की बात कर रही है। क्योंकि आर्टिकल 39 को भी हम आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि उसमें वित्त का समान वितरण की बात करता है, यानी उसके आधार पर यानी मौलिक अधिकार पार्टी। हाँ मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश देवी गंगवार। ये मौलिक अधिकार पार्टी में आपका क्या पद है? मेरा पद है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, तो मैडम मैं ये पूछना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान चल रहा है आजकल, तो आप अपनी मौलिक अधिकार पार्टी से क्या संदेश देंगी इस संदेश पर? अपनी मौलिक अधिकार पार्टी से ये संदेश देना चाहती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटी के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ पर देखो तहाँ पर हर जगह कोई 5 साल की बेटी के साथ रेप हो रहा है, कोई 8 साल की बेटी के साथ रेप हो रहा है, कहीं है बेटी का हर जगह शोषण हो रहा है। बेटी कहीं पर बेटी का नाम यही नहीं है कि जहाँ जगह बेटी बचे। आपको क्या लगता है? सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है? शासन में बेटी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल और नहीं सुरक्षित। कोई महिला हमारी बहन हैंगी ना कोई बेटी हैंगी। तो आपको लगता नहीं है सरकार में इसमें कोई नहीं सुरक्षित रहेगा? इसमें गद्दारी के अलावा कोई काम नहीं है। सरकार ही कराई सारी काम, ये सरकार के ही सारे नियम है और सरकार का ही बना हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता, अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी से हूँ। तो बेटी बचाओ बेटी बचाओ की तरह ये सब लोग चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से क्या ये सब बंद हो रहा है? मुझे तो लगता है कि बंद करने की बजाय कि उत्साह रहे लोगों को, जो अपराध हो रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे। कहते हैं कि जैसे कि चिंगारी देते हैं आपको, उस तरीके से लोगों को चिंगारी दे रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। ये बताओ, जब बच्चों के साथ बेटियों के साथ बलात्कार होता है, क्या कभी उनको कभी फांसी होती है? नहीं। लोग चिल्लाते हैं, चिल्ला कहते बेटी बचाओ, क्या कोई बच रही है? आज तक नहीं बची। फिर ये सरकार कैसे काम कर रही है? हमारी बेटियां आज से सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, तो ये सब सरकार का ही सब कुछ है। ये सब उकसाती है और लोगों को बढ़ावा देती है। बस यही मेरा कहना है।